देवी अन्नपूर्णा का एक ऐसा गुप्त और विध्वंसक स्वरूप जिनकी केवल एक हंसी से संपूर्ण सृष्टि महाप्रलय के कगार पर आ खड़ी हुई थी। ये उग्र रूप था, पंचभूतों को अपने नियंत्रण में रखने वाली देवी भूतेश्वरी का। वो देवी जो स्वयं महादेव की हथेली पर बैठकर जल रही थी, उनका शरीर भस्म हो रहा था, किंतु फिर भी उनके मुख पर पीड़ा नहीं, बल्कि एक उन्मत्त और खौफनाक हंसी थी। मां आदिशक्ति का वो अंश जिसे जगाया गया था दैत्यों के विनाश के लिए, लेकिन जब वो शक्ति अनियंत्रित हुई तो स्वयं त्रिदेव भी उसे थामने में असमर्थ हो गए। दोस्तों, ये कथा काशी की प्राचीन किंवदंतियों और लुप्त मौखिक परंपराओं से ली गई है, जो शिव महापुराण की अन्नपूर्णा कथा से प्रेरित है। ये कथा है उस समय की जब पृथ्वी असुरों के आतंक से कांप रही थी। काशी, वो अविनाशी नगरी जहां कहते हैं मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर पाती, लेकिन एक ऐसी काली रात आई जब स्वयं समय भी थम सा गया। दैत्यराजों का अत्याचार चरम पर था। असुरों की सेना देवताओं को पैरों तले कुचल रही थी। समस्त देवगण असहाय हो चुके थे। जब कोई मार्ग नहीं बचा, तब देवादिदेव महादेव ने मां आदिशक्ति का आह्वान किया, और तब प्रकट हुआ मां अन्नपूर्णा का वह विशालकाय, उग्र और गुप्त स्वरूप। वर्ण ऐसा मानो स्वयं अमावस्या की घनी काली रात ने ही एक शरीर धारण कर लिया हो। अंधकार भी जिनके तेज के समक्ष मंद पड़ जाए। त्रिनेत्रों से केवल क्रोध नहीं, बल्कि धधकती हुई प्रलयाग्नि बरस रही थी। केश हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो प्रलय काल की काली घटाएं पूरे आकाश को निगलने के लिए व्याकुल हो। चार भुजाओं में साक्षात मृत्यु विराजित थी। एक हाथ में शत्रुओं का शीश काटने वाला खड्ग, तो दूजे में हड्डियों को चूर्ण करने वाला परिघ, तीसरे हाथ में धनुष बाण और चौथे में कमर में वस्त्र नहीं, बल्कि मानव हड्डियों का आवरण था, और उनके पैरों के नीचे सैकड़ों भूत प्रेत उन्मत्त होकर नाच रहे थे। हंसी ऐसी थी मानो आकाश फट जाएगा। वह अन्नपूर्णा का पोषण करने वाला रूप नहीं था, वह प्रलय का आहार करने वाला स्वरूप था। और फिर संहार शुरू हुआ। भूतेश्वरी, उनके मुख से निकलती अग्निवर्षा ने पूरी दैत्य सेना को राख के ढेर में बदल दिया। आकाश खून की तरह लाल हो गया। सूर्य और चंद्रमा जैसे ब्रह्मांड से लुप्त हो गए थे। धरती ऐसे कांप रही थी मानो पाताल से प्रलय ने अपनी आंखें खोल दी हों। काशी के घाटों पर सन्नाटा नहीं, मौत का शोर था। रक्त की नदियां बह निकली। देवी अपनी ही हंसी से गूंजते हुए
न जाने कितने असुरों को कच्चा चबा गई। तुम्हारा विनाश निश्चित है। समस्त ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात काल नृत्य कर रहा हो। असुरों का अंत हो गया, विजय प्राप्त हो गई। लेकिन ये संहार यही नहीं रुका। समस्त असुरों के विनाश के बाद वो घड़ी आई जिसने मृत्यु का वो नग्न नृत्य देखा, जो इतनी आसानी से थमने वाला नहीं था। जब मारने के लिए असुर नहीं बचे तो देवी की वो लालसा देवताओं की ओर मुड़ गई और फिर देवी ने एक एक कर स्वयं देवताओं का ही संहार करना शुरू कर दिया। देवराज इंद्र सहित समस्त देवगण, यहां तक कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और जगत पालनहार नारायण भी स्तब्ध रह गए। मृत्यु का ऐसा नग्न नृत्य देखकर त्रिलोक कांप उठा। जब किसी के पास देवी भूतेश्वरी के इस प्रलयनकारी संहार को रोकने का कोई उपाय शेष ना रहा तो समस्त देवता भागते हुए पहुंचे संहारकर्ता पशुपतिनाथ देवादिदेव महादेव की शरण में। महादेव, रक्षा करें महादेव, अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया। आपकी शक्ति अब अनियंत्रित हो चुकी है प्रभु। देवी भूतेश्वरी असुरों के बाद अब देवताओं को ही अपना ग्रास बना रही हैं। कदाचित उनका ये क्रोध शांत करना अब केवल और केवल आपके ही वश में है प्रभु। त्रिलोक को इस संकट से बचाइए महादेव, हमारी रक्षा करें। त्राहिमाम महादेव, त्राहिमाम। देवराज इंद्र, शांत। ये सत्य है, शक्ति का ये रूप मेरी भी कल्पना से परे है। किंतु यदि इसका सृजन मैंने किया है तो देवी भूतेश्वरी को शांत करने का निवारण भी मुझे ही करना होगा। उधर काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर दृश्य भयावह हो चुका था। देवी भूतेश्वरी अब देवों पर काल बनकर टूट पड़ी थी। शमशान की भस्म में लिपटी वो देवी उन्मुक्त होकर ऐसा नृत्य कर रही थी मानो सृष्टि अपनी अंतिम सांसें ले रही हो।
शिवकांत शंभो शशांकर धमाले महेशान शूलिन जटाजूटधारिन। महाप्रलय अब द्वार पर खड़ा था। जब कोई मार्ग न दिखा तो भगवान शिव ने एक प्रतिद्वंदी की भांति नहीं बल्कि एक रक्षक की भांति अपना पहला दांव चला। वो था महामाया का जाल। महादेव ने अपनी ध्यान अवस्था में प्रवेश किया, अपने त्रिनेत्र बंद किए और अपनी माया शक्ति को जागृत किया। वो माया जो ब्रह्मा की सृष्टि रचना से भी श्रेष्ठ और प्रबल मानी जाती है। तत्क्षण काशी के धूमिल आकाश में एक इंद्रधनुषी माया जाल प्रकट हुआ। शमशान की राख गायब हो गई और वहां एक ब्रह्मलोक का निर्माण हुआ। चारों ओर सुंदर अप्सराएं नृत्य करने लगी, स्वर्ण मंदिर उभर आए, गंधर्व संगीत की मधुर ध्वनियां गूंजने लगी। मकसद साफ था, देवी के उग्र मन को मोहित करना, उन्हें शांत करना। देवी भूतेश्वरी को लगा जैसे स्वर्ग उतर आया हो। उन्होंने जैसे ही पहला कदम बढ़ाया तो पैर फिसले, दूसरा कदम और उनके हाथ अदृश्य पाशों में बंधने लगे। देवता आशा भरी नजरों से देख रहे थे, किंतु तभी गूंजी वो विध्वंसक हंसी। देवी के मुख से काले धुएं का गुबार निकला और पल भर में महादेव का वो मायावी चक्र रेत की दीवार की तरह ढह गया। सुंदरता राख बन गई और संगीत चीखों में बदल गया। त्वमेको जग व्यापको विश्वरूप। असंभव, ये ऊर्जा, ये शक्ति तो मेरे नियंत्रण से भी परे जा चुकी है। प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। महादेव ने अपना दूसरा प्रयास किया। ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन और भयंकर शक्ति पाशुपत ज्योति। महादेव के हृदय चक्र से एक दिव्य नीली ज्योति प्रस्फुटित हुई, जिसका तेज ऐसा मानो आकाश में लाख सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। वो ज्योति एक भंवर बनकर भूतेश्वरी को घेरने लगी। प्रकाश का एक पिंजरा उन्हें जकड़ने लगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महादेव का यह प्रयास भी विफल रहा। पाशुपत, ज्योति, अरे तू भी तो मेरी ही शक्ति है। देवी ने केवल एक हुंकार भरी और वो पाशुपत ज्योति उल्टी दिशा में लौट आई। जो अस्त्र उन्हें रोकने गया था वो अब शिव की ओर ही पलट गया। अब देवी भूतेश्वरी शांत नहीं बल्कि दुगनी उग्र हो चुकी थी। वो अब देवी नहीं, साक्षात प्रलयाग्नि बन चुकी थी। भगवान शिव के दोनों महाअस्त्र विफल हो चुके थे। काशी का आकाश अब भी रक्त वर्ण था और देवी भूतेश्वरी का तांडव अपने चरम पर। तब भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। युद्ध का कोलाहल त्याग कर वे शांत मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने अपना अंतिम सबसे गुप्त अस्त्र का आह्वान किया। वो था अद्वैत मंत्र, एक ऐसा महामंत्र जिसका उच्चारण न किसी देव के वश में था, न सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के और न ही पालनहार विष्णु के। ये शिव शक्ति के एकत्व का वो परम रहस्य था, जिसका प्रत्येक अक्षर ब्रह्मांड की गति को थाम लेने की शक्ति रखता था। प्रथम अक्षर का उच्चारण करते ही भूतेश्वरी का वो विराट और भयानक शरीर कांपने लगा। उनके तीनों नेत्र धुंधले पड़ गए। पैरों तले रोंदे जा रहे भूत प्रेत चीखने लगे और पहली
पहली बार उनकी वो अट्टहास हंसी रुक गई। मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके अस्तित्व की जड़ों को खोद रही हो। जैसे ही द्वितीय अक्षर का नाद हुआ, भूतेश्वरी की वो संहारक हंसी एक दर्दनाक चीत्कार में बदल गई। उनके नाग स्वरूप बाल जो हवा में लहरा रहे थे, वे पत्थर की तरह स्थिर हो गए। कपाल माला से खोपड़ियां टूट टूट कर गिरने लगी। शरीर पर काले धब्बे उभर आए, किंतु नेत्रों की ज्वाला अब भी धधक रही थी। तृतीय अक्षर का प्रहार होते ही साक्षात मृत्यु रो पड़ी। भूतेश्वरी की आंखों से आंसुओं की जगह रक्ताश्रु बहने लगे। भूतेश्वरी का तांडव थम गया और उन्होंने घुटने टेक दिए। आज पहली बार भय उस चेहरे पर दिखा जिससे स्वयं भय भी डरता था। चतुर्थ अक्षर का नाद होते ही वो विशाल काय काला शरीर पिघलकर विशुद्ध अग्नि में बदलने लगा। उनका विराट रूप सिमटता चला गया, सिकुड़ता चला गया। काली मां मिट गई और वहां 7 रंगों की एक दिव्य ज्वाला चमकने लगी। और अंतिम अक्षर के उच्चारण के साथ ही भूतेश्वरी का वो रूप एक लौ बनकर उड़ा और सीधे भगवान शिव की दाहिनी हथेली पर आकर बैठ गया। महादेव की हथेली उस ज्वाला के ताप से लाल हो गई। मांस जलने लगा, ज्वाला चटकने लगी, लेकिन वो ज्वाला अब भी हंस रही थी। मैं तो तुम्हारी ही हूँ स्वामी, फिर मुझे मिटा क्यों रहे हो? महादेव का चेहरा युगों का दर्द समेटे हुए था। निस्संदेह तुम मेरी ही शक्ति हो, किंतु अब अनियंत्रित प्रलय बन चुकी हो। तेरा विलय ही अब सृष्टि का कल्याण है। और देखते ही देखते महादेव की हथेली पर वो ज्वाला धुएं और भस्म में विलीन हो गई। तत्पश्चात धीरे धीरे आकाश का रंग साफ होने लगा। रक्त की नदियां सूख गईं। शमशान के उस सन्नाटे में काशी में पुनः शांति लौट आई। लेकिन पुराण और श्रुतियां कहती हैं, उस एक पल में उस अनियंत्रित ज्वाला को थामने के लिए महादेव को अपनी एक कल्प, एक युग जितनी तपस्या की शक्ति की आहुति देनी पड़ी थी। परिणाम स्वरूप देवी भूतेश्वरी का नाम, उनका अस्तित्व इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए खुरच कर मिटा दिया गया, ताकि भविष्य में कोई साधक भूल कर भी मां के इस विध्वंसक रूप का आह्वान न कर बैठे। और आज ये कथा केवल काशी की संकरी गलियों और वहां के कुछ गुप्त पंडितों की स्मृतियों में ही जीवित रह गई है। तो दोस्तों, ये थी वो दुर्लभ कथा जिसे हमने काशी के एक विद्वान पंडित जी के मुख से सुना था। हमारा प्रयास था कि इस लुप्त रहस्य को, इस अनसुनी कहानी को आप सभी के साथ साझा कर सके। यदि अज्ञानवश हमारी वाणी, उच्चारण या तथ्यों में कोई भी त्रुटि रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस गुप्त रहस्य पर आपकी क्या राय है और ये रोंगटे खड़े करने वाला सफर आपको कैसा लगा।
ऐसी ही रोमांचक कथाओं और हमारे हिंदू धर्म पुराणों के अनसुने अध्यायों को जानने के लिए आपके अपने चैनल लॉस्ट एकोज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए अध्याय, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए ओम पार्वती पते हर हर महादेव।